नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी ट्यूबर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे पित्ताशय की पथरी का। दोस्तों, आज हम पित्ताशय की पथरी के लक्षण, कारण, बचाव और घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सुरक्षित रखने वाले महत्वपूर्ण अंग यानी पित्ताशय से जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इसमें स्टोन यानी पथरी बनने की आशंका बहुत अधिक होती है, जिन्हें गॉल स्टोन कहा जाता है। दरअसल जब गॉल ब्लैडर में तरल पदार्थ की मात्रा सूखने लगती है तो इसमें मौजूद चीनी, नमक और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें गॉल स्टोन्स कहा जाता है। कभी कभी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और पित्त लवणों का जमाव हो जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। धीरे धीरे वे कठोर हो जाती हैं तथा पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले हरे रंग के होते हैं। जब ब्लैडर में ब्लैक या ब्राउन कलर के स्टोन्स नज़र आते हैं तो उन्हें पिगमेंट स्टोन्स कहा जाता है। कई बार गॉल ब्लैडर में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नामक तत्वों का संग्रह होने लगता है, तो इसमें पिगमेंट स्टोन्स की समस्या होती है। गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से कई बार पित्त बाइल डक्ट में जमा होने लगता है। इससे लोगों को जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर आंतों में जाने की बजाय बाइल पैनक्रियाज में चला जाए तो इससे क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस नामक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर सही समय पर उपचार न कराया जाए तो इससे गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पित्ताशय में पथरी होने के लक्षण क्या क्या हैं। दोस्तों, कई बार पित्त की थैली में पथरी बिना किसी लक्षण के होती है और कई बार कुछ लक्षणों को दर्शाते हुए भी होती है। पित्त की थैली में पथरी होने पर कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे बदहजमी, खट्टी डकार, पेट फूलना, एसिडिटी, पेट में भारीपन, उल्टी, पसीना आना जैसे लक्षण नज़र आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे पित्ताशय में पथरी होने की संभावना अधिक बढ़ती है। वैसे तो पित्ताशय में पथरी का अभी तक कोई कारण सिद्ध नहीं हुआ है और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, कुछ फैक्टर हैं जो गॉल स्टोन्स की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मधुमेह या डायबिटीज, मोटापा, गर्भधारण, कुछ दवाओं का सेवन, लंबे समय से किसी बीमारी के ग्रस्त होने के कारण। इसके अलावा और भी कारण हैं जो खान पान से संबंधित हैं, जैसे नंबर 1 ब्रेड, रस्क और अन्य बेकरी उत्पाद। बेकरी में बने उत्पादों का सेवन पित्ताशय के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दरअसल इन फूड्स में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनमें से ज़्यादातर फूड्स मैदे से बने होते हैं। इन उत्पादों का अधिक सेवन करने से पित्ताशय में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, ज़्यादा प्रोटीन भी है खतरनाक। दोस्तों, अगर आपको अपने गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखना है तो जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। दरअसल जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन से कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। मछली मांस में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मीठी चीज़ों का सेवन। मीठी चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही चीनी के ज़्यादा सेवन से कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होता है, जिससे दिल के रोगों के साथ साथ गॉल ब्लैडर में पथरी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए मीठी चीज़ों का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, गर्भ निरोधक दवाएँ। ज़्यादा मात्रा में या जल्दी गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करने वाली महिलाओं में भी गॉल ब्लैडर की समस्या काफ़ी पाई जाती है। नंबर 5, सोडे का सेवन।
पथरी होने पर पानी का अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ पेय पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पथरी होने पर नहीं पीना चाहिए। सोडे का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो पित्ताशय की पथरी होने की संभावना बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किन किन घरेलू नुस्खों के प्रयोग से हम पित्ताशय की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आपको जल्दी से जल्दी पित्ताशय की पथरी से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 1, एप्पल सिडार विनेगार। एप्पल सिडार विनेगार पित्ताशय की पथरी निकालने में फ़ायदेमंद माना जाता है, इसलिए 1 गिलास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का 1 चम्मच मिलाकर नियमित रूप से दिन में 1 बार सेवन करना चाहिए। सेब में मोलिक एसिड होता है जो पित्त पथरी नरमी में सहायता करता है और सिरका कोलेस्ट्रॉल के कारण पत्थर बनाने से लीवर को रोकता है। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 सेब का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, चुकंदर, खीरा और गाजर का रस। दोस्तों, पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करने और लीवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस, खीरे का रस और गाजर के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। यह संयोजन आपके पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है। खीरे में मौजूद उच्च पानी सामग्री और गाजर में विटामिन सी की उच्च मात्रा मूत्राशय से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। चुकंदर, खीरा और गाजर के रस के संयोजन को आपने 15 दिनों तक हर रोज़ सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। यह पित्त की पथरी को कम करने के लिए एक त्वरित उपाय है। आप इसका 15 दिनों तक इस्तेमाल करके पित्ताशय की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पित्ताशय की पथरी के बारे में प्यारा सा सेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।